नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर। स्वाति मारपीट केस का एक वीडियो आम आदमी पार्टी ने जारी किया। दिल्ली पुलिस ने वीडियो पर संज्ञान लिया है। वीडियो की जांच कर सकती है पुलिस। वीडियो जारी होने के बाद सामने आया स्वाति मालीवाल का बयान। बोली, वीडियो जारी कर खुद को बचाने की कोशिश शुरू हो गई है। TV9 के पास स्वाति केस की FIR की कॉपी। स्वाति ने कहा, विभव ने बिना उकसावे के मेरे साथ मारपीट की, 7 से 8 थप्पड़ मारे, मेरा सिर टेबल पर मारा, मेरी छाती और पेट में भी लात मारी। स्वाति मालीवाल ने धारा 164 के तहत जज के सामने बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस के साथ 30 हजारी कोर्ट पहुंची थी स्वाति मालीवाल। स्वाति केस पर बोली केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण। सीएम की मौजूदगी में महिला सांसद की पिटाई हुई। केजरीवाल के साथ घूम रहे हैं आरोपी विभव। स्वाति की पिटाई के लिए केजरीवाल जिम्मेदार। राष्ट्रीय महिला आयोग सीएम आवास पर जाकर जांच करेगी। केजरीवाल और उनकी पत्नी से भी होगी पूछताछ। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा, राष्ट्रीय महिला आयोग के नोटिस पर आज पेश नहीं हुए विभव। नोटिस लेने से मना किया। दूसरे नोटिस पर कल तक पेश होने का अल्टीमेटम। स्वाति मालीवाल केस में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। सीएम केजरीवाल का बयान दर्ज कर सकती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का आरोप, केजरीवाल विभव को बचा रहे हैं। सीएम की शह पर पंजाब में छुपे हो सकते हैं विभव। पंजाब के मंत्री हरपाल चीमा ने कहा, स्वाति केस की जानकारी नहीं, केस कोर्ट में है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर सीएम हाउस के बाहर दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा ने किया प्रदर्शन। सीएम केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की। स्वाति मालीवाल की मेडिकल रिपोर्ट आज आ सकती है। खबर है कि मारपीट में स्वाति के चेहरे पर अंदरूनी चोट आई है। यूपी के फतेहपुर में बोले प्रधानमंत्री मोदी, राम मंदिर पर ताला लगाने का सपना देख रहे हैं कांग्रेस के शहजादे। अब प्लानिंग है 4 जून को हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। यूपी के बाराबंकी में बोले पीएम, रायबरेली में पीएम चुनने की बात हो रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, रायबरेली के लोग पीएम चुनेंगे तो समाजवादी शहजादे का दिल टूट गया। पीएम ने कहा, बंगाल में एसपी के शहजादे ने नई बुआ की शरण ली है। बंगाल वाली बुआ ने कहा, इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देंगे। लखनऊ में बोले राजनाथ सिंह, 400 के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। विपक्ष जनता को गुमराह कर रहा है। 2024 से 2029 में मोदी ही होंगे पीएम। संविधान बदलने के आरोपों पर बोले अमित शाह, हमारे पास 10 साल से बहुमत है लेकिन हमने संविधान नहीं बदला है। केजरीवाल की जमानत पर बोले अमित शाह, जमानत मिलना कोई विजय नहीं है। केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना कर रहे हैं। पंजाब के अमृतसर में पार्टी कार्यकर्ताओं से बोले केजरीवाल, पंजाब की सभी 13 सीटें जीतनी हैं, निराश मत करना। मीसा भारती ने कहा, पीएम और उनके मंत्री जितना बिहार का दौरा करेंगे उतना इंडिया गठबंधन को फायदा होगा। राहुल गांधी के चैलेंज पर बोले जयराम रमेश, 56 इंच के सीने ने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। राहुल ने पीएम के साथ डिबेट का चैलेंज दिया है। गिरिराज सिंह ने बिहार के मदरसे को आतंक का अड्डा बताया। एक दिन पहले छपरा में मदरसे के पास हुआ था धमाका। झारखंड के मंत्री आलमगीर की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने मांगा इस्तीफा। मंत्री के करीबी के घर से मिला था करोड़ों का कैश। अतीक के गनर करीम लाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की तैयारी में है पुलिस। रंगदारी और अपहरण केस में है आरोपी। इसरो के सूर्य मिशन आदित्य L1 ने भेजी सूरज की अद्भुत तस्वीरें। इसरो ने सूर्य का वीडियो X पर साझा किया है। और आइए अब देखते हैं युद्ध के मैदान से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें क्या हैं। सबसे पहली और बड़ी खबर गाजा पट्टी से आ रही है। गाजा पट्टी में जबालिया कैंप पर आईडीएफ ने हमला किया है। नागरिकों को टारगेट करने का आरोप लगा है इजरायली डिफेंस फोर्स पर। हमले में कई नागरिकों की मौत होने का दावा भी किया जा रहा है। أعمدة الدخان تتصاعد من هذا المكان المستهدف أمام بوابة
जबालिया कैंप पर बमबारी का नया वीडियो सामने आया। आईडीएफ बमबारी से गाजा में हर तरफ तबाही है। जबालिया कैंप में हमले के समय कई लोग मौजूद थे। युद्ध के मैदान से आ रही एक और बड़ी खबर। यूक्रेन ने रूसी हमले को नाकाम किया। डोनेस्क में रूसी टैंकों पर हवाई हमला हुआ। हमले के लिए आगे बढ़ रहा था रूसी सैन्य काफिला। यूक्रेन जंग के बीच रूसी जवानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। ड्रोन अटैक रोकने के लिए जवानों को ये ट्रेनिंग दी गई। ड्रोन अटैक से यूक्रेन में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हमले रोकने के लिए रूसी जवानों को ये ट्रेनिंग दी जा रही है। Учебная тревога. Угроза нападения БПЛА противника. एक और बड़ी खबर, जिहादी ग्रुप पर इजरायली डिफेंस फोर्स ने बड़ा हमला किया। S-5 मिसाइलों से आईडीएफ की बारूदी बौछार देखने को मिली। हमले से भारी नुकसान हुआ है इजरायली डिफेंस फोर्स को, यह दावा किया जा रहा है। हमले से इजरायली डिफेंस फोर्स का कहना है कि उन्होंने भारी नुकसान पहुंचाया है। इजरायली डिफेंस फोर्स का यह कहना कि उन्होंने S-5 मिसाइलों से ये बारूदी बौछार की थी, जिसमें इजरायली फोर्सेस को बड़ी सफलता मिली है। एक और बड़ी खबर, समुद्री ड्रोन नष्ट करने की रूसी सैनिकों ने ट्रेनिंग ली है। छोटे हथियारों से हमले का अभ्यास भी किया गया है। और एक और बड़ी खबर यरूशलेम से। यरूशलेम पर सड़कों पर उतरे हैं लोग। नेतन्याहू सरकार की नीतियों के विरोध में मार्च निकाल रहे हैं। एक और बड़ी खबर, युद्ध के लिए तानाशाह किम जोंग उन का नया प्लान। अचानक मिसाइल गोदाम पहुंचे किम जोंग उन। टैक्टिकल मिसाइल वेपन सिस्टम का निरीक्षण भी किया है किम जोंग ने। एक और बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस का मिसाइल से यूक्रेनी सैन्य रेजिमेंट पर हमला। कमांड पोस्ट और गोला बारूद डिपो को निशाना बनाया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध के मैदान से। क्रीमिया में काला सागर के तट पर एक्शन में दिखे हैं रूसी सैनिक। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया गया। रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध चल रहा है, उसमें काला सागर के तट पर एक्शन में दिख रहे हैं रूसी सैनिक, ऐसी जानकारी मिल रही है। हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी ड्रोन को किस तरह से नष्ट किया गया, उसका वीडियो सामने आया है। और आइए अब आपको बताते हैं कैसे पुतिन के खिलाफ ज़ेलेंस्की का प्रतिशोध दिखाई दे रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध अब महाविनाश का रुख कर चुका है। पुतिन खार्किव पर विनाशकारी हमले कर रहे हैं तो ज़ेलेंस्की ने क्रीमिया पर ड्रोन फौज उतार दी है। हर दिन के नई तरह से विध्वंस किया जा रहा है। इस बीच रूस की पैसिफिक फ्लीट समंदर में उतर चुकी है। दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन के साथ साथ नेटो की भी घेराबंदी शुरू कर दी है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने भी विध्वंस की तैयारी कर ली है। सारी खबरें हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो यूक्रेन का रूस पर बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला है। 100 से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है। क्या यही प्रतिशोध है ज़ेलेंस्की का? रूस के 7 शहरों को निशाना बनाया गया। 100 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन ने रूस पर यह बड़ा हमला किया जिसमें 7 शहर निशाने पर थे। 100 ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा था। तो पुतिन के खिलाफ क्या ज़ेलेंस्की का यह प्रतिशोध है जो रूस के अलग अलग शहरों में तबाही के रूप में दिखाई दे रहा है?
यूक्रेन ने अपनी युद्ध नीति बदल ली है। यूक्रेन अब आर्टिलरी की बजाय अटैक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। आज यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया है और ये तब हुआ है जब पुतिन रूस में नहीं है, पुतिन चीन में है। और इधर जेलेंस्की ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक कर दिया है। 100 से ज्यादा अटैक ड्रोन से रूस के करीब 7 शहरों पर हमला किया गया। इस ड्रोन ने कितनी तबाही मचाई है अभी इसकी डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई हैं उनसे ये लगता है कि रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि यूक्रेन ने रूस की ऑयल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया है। एक और बड़ी खबर बता दें कि किस तरह से रूस की ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन से बड़ा हमला किया। यूक्रेनी हमले के बाद रिफाइनरी में आग लग गई। ट्यूब्से की ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया गया। तो देखिए, यूक्रेन ने कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए ऑयल डिपो पर यह हमला किया है। यूक्रेनी हमले के बाद रिफाइनरी में आग लगी, उसकी तस्वीरें सामने आई। ट्यूब्से की ऑयल रिफाइनरी पर यह बड़ा हमला यूक्रेन द्वारा किया गया कामिकाज़ी ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन प्रतिशोध किस तरह से लिया है यूक्रेन ने, आपको बताते हैं कि यूक्रेन ने कब और कैसे और किन किन रूसी शहरों पर हमले किए हैं। जेलेंस्की का पलटवार दिख रहा है। रूसी शहरों में इसकी वजह से हाहाकार है हर तरफ। रूस में कहां-कहां हमले हुए हैं देखिए, ये आपको बताते हैं। सबसे पहले तो सेवेस्तोपोल में हमला किया गया है। सेवेस्तोपोल, क्रीमिया और टुआपस में हमला किया गया है। क्रास्नोदर, नोवरोसिस्क, बेलगोरोद, ब्लैक सी में हमला किया गया, कुसर्क में हमला किया गया। ये वो जगहें हैं जहां पर ये हमले किए गए हैं। यूक्रेनी ड्रोन अटैक से रूस पूरी तरह से दहला हुआ दिखाई दे रहा है। ज्यादातर ड्रोन हमले सुबह के वक्त किए गए हैं। यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में ये ड्रोन दागे गए थे, यानी यूक्रेन ने एक जगह से ड्रोन नहीं दागे, अलग अलग इलाकों से ये हमला किया गया। दर्जनों ड्रोन रूसी शहरों पर जाकर गिरे। सबसे ज्यादा तबाही टुआपस ऑयल रिफाइनरी में मची है। ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। रिफाइनरी को कितना नुकसान हुआ है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। हमलों के मद्देनजर रूसी एयर डिफेंस एक्टिव हो गया है। अधिकतर ड्रोन को नाकाम कर दिया गया है। किसी लेजर की तरह चमकने वाली पीली सी रोशनी, जिसका एक प्रहार बड़े से बड़े ड्रोन को जलाकर राख कर सकता है। हवा में उड़ते रोबो विमान को खाक कर सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा साइलेंट किलर है जो हाई एनर्जी से लैस है। दरअसल ब्रिटेन ने एक ऐसे विनाशक हथियार को तैयार करने का दावा किया है जो अटैक ड्रोन से किए गए हमलों को नाकाम कर देगा। चंद सेकंड के भीतर किसी भी कामिकाज़ी ड्रोन को तबाह कर देगा। और जानते हैं, इस ड्रोन किलर का नाम है स्वार्म। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने स्वार्म सिस्टम की तस्वीरें जारी की हैं और इसके साथ ही यह दावा किया है कि स्वार्म एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है जो एक साथ कई ड्रोन पर अटैक कर सकता है। 1 किलोमीटर दूर मौजूद ड्रोन को तबाह कर सकता है। स्वार्म पिन पॉइंट अटैक करने में भी सक्षम है। दरअसल स्वार्म सिस्टम में एक रडार लगा है जो 1 किलोमीटर दूर आसमान में उड़ने वाले टारगेट को ट्रेस कर सकता है। और इसी के साथ स्वार्म सिस्टम से हाई एनर्जी लेजर निकलती है जो पलक झपकते ही टारगेट को जलाकर राख कर सकती है, हूबहू किसी माइक्रोवेव वेपन की तरह। असल में रूस यूक्रेन जंग में लगातार ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है। कामिकाज़ी ड्रोन से ताबड़तोड़ स्ट्राइक की जा रही है। ऐसे में मुमकिन है कि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय इस ड्रोन किलर सिस्टम की सप्लाई यूक्रेन को कर सकता है ताकि रूसी ड्रोन्स का विनाश किया जा सके, रूसी डिफेंस के ड्रोन हमले नाकाम किए जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। रूस यूक्रेन जंग में जबरदस्त तरीके से अटैक ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है। बारूदी उड़न दस्तों के जरिए विस्फोटक प्रहार किया जा रहा है और शायद यही वजह है कि दोनों मुल्क लगातार नए ड्रोन्स की डील कर रहे हैं। हजारों की तादाद में ड्रोन्स को खरीद रहे हैं, मगर इसी बीच
एक बड़ी खबर आ रही है इसी बीच, यूक्रेन पर विनाशक हमले की तैयारी की जा रही है। क्रीमिया पर हमले का बदला लेने की तैयारी हो रही है। पुतिन का प्रशांत बेड़े को हमले का आदेश है। पुतिन के आदेश के बाद पैसिफिक फ्लीट की ड्रिल देखने को मिली है। यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। तो यूक्रेन ने जो बड़े हमले किए हैं रूस के अलग अलग शहरों पर, जिसमें 7 शहरों को निशाना बनाया गया, 100 से ज्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पुतिन की तरफ से भी आदेश जारी कर दिया गया है और पुतिन की तरफ से आदेश जारी कर ड्रिल की जा रही है। ये अभ्यास किया जा रहा है कि कैसे क्रीमिया पर हुए हमले का बदला लिया जाए यूक्रेन से। तो पैसिफिक फ्लीट की एंट्री हो गई है और क्या ये महाविध्वंस की घंटी है? रूस के प्रशांत बेड़े का युद्धाभ्यास देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी ड्रोन तबाह करने की ड्रिल की गई है। क्रीमिया पर हमले के बदले की तैयारी की जा रही है। महाविनाश क्यों हो सकता है? ये महाविनाश के 3 संकेत क्या हैं? आइए वो भी आपको बता देते हैं। पहला संकेत, ड्रिल की आड़ में बड़ी जंग की तैयारी की जा रही है। दूसरा संकेत, यूक्रेन के साथ साथ पश्चिम की बारूदी घेराबंदी की जा रही है। और तीसरा संकेत, ब्लैक सी में विनाशकारी बेड़ों की तैनाती की गई है। क्रीमिया लगातार दहल रहा है। क्रीमिया के सेवेस्तोपोल इलाके का कोना कोना बारूद से थर्रा उठा है। जानते हैं, क्रीमिया में विध्वंस की स्क्रिप्ट लिखने वाले कोई और नहीं बल्कि यूक्रेनी प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की हैं, जिन्होंने ATACMS टैक्टिकल मिसाइल और स्टॉर्म शैडो मिसाइल से सेवेस्तोपोल में भीषण तबाही मचाई। चीन की राजधानी बीजिंग में एक तरफ दुनिया के 2 ताकतवर राष्ट्राध्यक्षों की मुलाकात हो रही थी, दुनिया के तमाम अहम मुद्दों पर बातचीत हो रही थी, तो वहीं बीजिंग से करीब 6500 किलोमीटर दूर क्रीमिया पेनिनसुला की धरती बारूदी शोलों से दहक रही थी। ये तस्वीरें क्रीमिया के सेवेस्तोपोल पोर्ट सिटी की हैं, जहां बीती रात यूक्रेन ने बेहद ही विध्वंसक अंदाज में हमला किया। यकीन मानिए, यूक्रेन के आसमानी प्रहार से सेवेस्तोपोल का बेल्बेक एयरबेस धधक उठा। चश्मदीदों का दावा है कि सिर्फ बेल्बेक एयरबेस पर 20 से ज्यादा ब्लास्ट हुए। यूक्रेनी हमलों के बाद बेल्बेक एयरबेस से आग का गुबार, बारूद से सना धुआं आसमान में उठता दिखाई दिया, वो भी कई किलोमीटर दूर से। दावा किया जा रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत यूक्रेनी सेना बीते 48 घंटों से सेवेस्तोपोल पर बारूदी बारिश कर रही है। मसलन 14 मई की रात यूक्रेन ने सेवेस्तोपोल पर पहला हमला किया, सेवेस्तोपोल की खाड़ी में मौजूद रूसी शिपयार्ड को तबाह किया। यूक्रेनी हमले में रूसी नौसेना के कई जहाजों को नुकसान पहुंचा। वहीं 15 मई की रात यूक्रेन ने बेल्बेक एयरबेस पर स्ट्राइक की। बीते 48 घंटों में 2 बड़े हमलों के जरिए यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि एक तरफ रूसी राष्ट्रपति पुतिन बीजिंग में जिनपिंग के साथ मिलकर पूरे नेटो और यूरोप को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं इस मुलाकात के चंद घंटे पहले यूक्रेन ने क्रीमिया पेनिनसुला को दहलाकर सीधे पुतिन को चुनौती दे दी।
जानते हैं बेहद ही विध्वंसक अंदाज में यूक्रेनी ब्रिगेड ने मिसाइलों के जरिए सेवेस्तोपोल के कोने कोने को बारूद से पाट दिया और यूक्रेन के इस हमले का इफेक्ट बेहद ही विनाशक था। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। और अब बात राजनीति की। इन दिनों टीवी9 भारतवर्ष की बस यात्रा बिहार में है। यहां सारण में जबरदस्त टक्कर है। सारण की सियासी जंग पर संवाददाता गौरव अग्रवाल ने बीजेपी उम्मीदवार राजीव प्रताप रूडी से बात की। आपको दिखाते हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हाई प्रोफाइल सीट है बिहार की सारण, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ एक और खास मेहमान है, राजीव प्रताप रूडी जी हैं बीजेपी की तरफ से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। 4 जून को इस बार किसकी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है? देखिए, अच्छा पायलट वही होता है जो टेक ऑफ करे, और अगर आसमान में टर्बुलेंस हो तो विमान को ठीक ढंग से निकाल ले। तो अभी थोड़ा टर्बुलेंस पत्रकारों को लग रहा है, लेकिन जो कप्तान है ना, वो पूरा कॉन्फिडेंट है कि लैंडिंग भी हम सेफ कराएंगे। इसलिए आप आंसर तो जान ही गए होंगे। और छपड़ा मैं जिनसे लड़ता हूं वो बदल बदल के चेहरा आते हैं। मेरी लड़ाई, आपने कहा ना, मेरी लड़ाई तो सीधे लालू यादव है। छपरा की जनता की बात की आपने, बुरा मत मानिएगा। कुछ लोग कह रहे हैं राजीव प्रताप रूडी मजबूरी है, मोदी जरूरी है। देखिए, किसी ने कहा, मैंने अभी कहा कि जो मेरे प्रतिद्वंदी है वो मुखौटा है। तो जब मुखौटा कहा तो वो लोग बड़े नाराज हो गए कि हम मुखौटा नहीं, हम कैंडिडेट हैं। तो हमने कहा कि नहीं, वो लालू जी की मुखौटा हैं। वो तो 8-10 दिन 15 दिन पहले क्षेत्र में आए, ना उनका पता था, ना उनका पता है, ना उनका पता रहेगा। बाल बच्चा परिवार तो विदेश में रहता है ना, और यहाँ तो 365 दिन चाहिए लोगों को। तो कहने का मतलब है, अगर आप मुझे, और मैं कहता हूँ, अगर आप मुझे मोदी जी का मुखौटा कहें, मैं तो 100% स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। मैं कहाँ कह रहा हूँ मुझ में मेरिट है। महंगाई को लेकर भी बड़ी बातें हो रही राजीव जी, और तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा था, अभी कहा है उन्होंने कहा कि मोदी जी को महंगाई डायन लगती थी, अब महबूबा लगने लग गई। महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, और अगर महंगाई मुद्दा है तो देश की सरकार, कई सारे कारण होते हैं, अब उतना तो ज्ञान तो है नहीं इन लोग को, कई सारे कारण होते हैं। महंगाई हमेशा, आज भी इन्फ्लेशन इंडेक्स, कंज्यूमर इन्फ्लेशन इंडेक्स बहुत नियंत्रण में है। लेकिन सब बात बोलेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा, काहे के लिए अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। अच्छा, और बेरोजगारी? देखिए, विपक्ष बार बार बेरोजगारी पे आप लोगों को, मैं आपको बता देता हूँ, बेरोजगारी पे नहीं, मैं उसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। बेरोजगारी ये तो हर बार का मुद्दा रहता है ना। जो विपक्ष में चला जाता है वो महंगाई की बात करता है। बोलो 10-15 दिन पहले आया है, अपना 10-15 दिन के बाद चला जाएगा, तो काहे के लिए हमको बार बार तंग कर रहे हैं? बोलो 10-15 दिन पहले आया है, थोड़ा दिन बाद फिर चला जाएगा। अब आधा लोग का तो चिंता, उनका वोटर का ये है कि मान लीजिए हमको बीमार हो गए, मान लीजिए हमको तबीयत खराब हो गया, एम्स पटना में दिखाना हो, तो पहले सिंगापुर का टिकट लेगा कि लोग एम्स जाएगा। तो देखिए, दिक्कत बहुत है। अरे लेकिन वो तो कह रही है मैं बिहार की बेटी हूँ, भाई बिहार की राजनीति जानती हूँ। भाई, उनका बैंक खाता कहाँ है? सिंगापुर में है। उनके परिवार के बाल बच्चा कहाँ है? तो सब लोग जो परिवार में रहता है जाएगा ना अपने गांव। उनका गांव यहाँ नहीं है ना। लालू जी छपरा के हैं, अब छपरा बात करते। हमारा तो गांव अमनौर है, पंचायत अमनौर है, थाना अमनौर है, अनुमंडल मढ़ौड़ा है, जिला सारण है। बाकी लोग से पूछिए उनका पता कहाँ है। छपरा में तो पता नहीं है लोगों का, ना पहले पता था, ना आज पता है, ना पता रहेगा। विपक्ष पूछ रहा है, लालू जी पूछ रहे हैं, 400 सीट क्यों चाहिए बीजेपी को? अच्छा, हमको 400 सीट चाहिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? अजीब हालत है। हम अपना लक्ष्य तय करके हम जाएंगे, तो आपको क्या प्रॉब्लम भाई? अजीब हालत है विपक्ष का। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है, आप पे आरोप लगा रहे हैं। ओहो, तो थोड़ा सा आप आपके माध्यम से 2-3 बात ये खोज ही रहे थे। एक तो जब लोग संविधान की बात करते हैं ना, पता नहीं संविधान ढंग से लिख पाएंगे कि नहीं, कभी पढ़ें, पन्ना खोलें कि नहीं, तो लोग कहते हैं, कुछ लालू जी एक दिन कहे संविधान पर भारी खतरा बा। अरे भाई, संविधान पर तो उस समय सबसे बड़ा खतरा था जब आप 4 ताला में जेल चले गए। संविधान पर उस समय सबसे बड़ा खतरा था कि जब आप जेल चले गए तो अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बना दिए। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा तब था जब पटना में, जब बच्चे बेटी का क्या होता है, शादी हो रहा था,
तो पटना का जितना लग्जूरियस शोरूम था गाड़ी का, वो गाड़ी उठा लिया जाता है। तो संविधान को खतरा सबसे पहले वही था। लालू जी भाई लड़ाई ही उन्हीं से। नहीं तो लालू जी के समर्थक ये कहते हैं कि लालू जी ने कुछ किया हो ना किया हो, लालू जी ने बिहार के पिछड़ों, दलितों, गरीबों को उत्थान किया उनका, अब उनको तो उन्हीं से उठा पूछ के लेकर लीजिएगा, आए। गरीब लोग से पूछिएगा, हमसे क्या पूछिएगा। जान ले लिया है लोग। सामंती अगर सबसे बड़ा है तो लालू जी की पार्टी सामंतवाद का प्रतीक है बिहार में, और हर गरीब डरता है उनके समर्थक से। आपने देखा कल क्या हुआ है, सोशल मीडिया पर जाइएगा, आपको नहीं मिला है, किस तरह से हरा मुरेठा बांध करके सवर्णों को गाली दे रहे हैं, ब्रह्मऋषि समाज के लोगों को गाली दे रहे हैं, किस तरह से सबको गाली दे रहे हैं। गांव गांव डरता है राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता से, दहशत है। उन्होंने बहुत ठगी की है गरीबों के साथ, और दहशत है पूरे जिला में, और उसका दहशत से लड़ने वाला राजीव प्रताप रूडी का समर्थन इसीलिए है कि उस दहशत से वो लड़ता रहा है और लड़ता रहेगा। लंबा राजनीतिक करियर है, 40 साल का लगभग, और ये कह रहे हैं कि लड़ाई रोहिणी आचार्य से नहीं, लालू प्रसाद यादव से है सीधे। देखते हैं इस लड़ाई में कौन विजयी होता है, लेकिन फिर भी बहुत बहुत शुभकामनाएं बहुत आपको। गौरव जी, बहुत बहुत थैंक यू। फिलहाल वक्त हो गया एक ब्रेक का, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।